हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू freestudy4u.com। आज बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले कुछ नहीं है, पर आपको बहुत कुछ मिलने वाला है इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस है, यहाँ पर मुझे एक कमेंट आया था जो कि मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पर आया था, हेलो सर नाइस, बट मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज की नीड है। मुझे जॉब मिल सके अगर आप जॉब को ध्यान में रखकर वीडियो बनाएं। सर जी ओ रहे आप बता रहे सब वही बता रहे हैं, जॉब की बताओ। एक्चुअली ये पूछ रहे हैं कि सर आपने जो बताया बहुत अच्छी बात है कि किस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं, एक शेप को लेकर के दूसरे शेप में ब्लेंड कर सकते हैं, अच्छी बात है। लेकिन आप ऐसी चीज बताइए जो मैं अपने जॉब में यूज कर सकूं, लाइक मैं प्रोजेक्ट में यूज कर सकूं। और आप सर जो बता रहे हैं सारे यूट्यूबर यही बता रहे हैं, और ये बात सही है। अगर आप सर्च करेंगे ब्लेंड टूल के लिए तो 50 से 60% लोग यही बताते हैं, एक शेप यहाँ पर ड्रॉ करेंगे दूसरी यहाँ पर और देन दोनों को मिलाएंगे, कहेंगे देखो ये हो गया ब्लेंड टूल। तो सही बात है पूछना कि सर सब लोग भी यही बता रहे हैं, तो आप कुछ ऐसा बताइए जिससे हमें जॉब मिल सके और मैं उसमें इंप्लीमेंट कर सकूं, प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट कर सकूं। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि हम जितने भी यूट्यूबर हैं या कोई टीचर है, इन सब की नॉलेज एक लिमिटेड होती है। आता है सब कुछ लेकिन एक लिमिट होती है हर चीज में। कोई भी हो, सबकी नॉलेज एक लिमिटेड होती है। अगर आप हैं तो आपकी भी एक नॉलेज लिमिटेड होगी। लिमिटेड मतलब मेरा ये कहना है कि आप लोग किसी एक चीज पर फोकस करेंगे। अगर मैं आपको एक चीज दिखा दूं जो मैंने आपको बताया था, ये वेबसाइट है, वेबसाइट पर पड़ा होगा, ग्राफिक्स से ही सर्च कर लेते हैं। एक आर्टिकल मैंने लिखा था ग्राफिक डिजाइनिंग के ऊपर, यहाँ पर ये है, व्हाट इज ग्राफिक डिजाइन, हाउ टू बिकम ग्राफिक डिजाइनर। मैं इस आर्टिकल को आपको दिखा देता हूँ। एक्चुअली आप लोग वेबसाइट पर भी विजिट कर लीजिएगा। वेबसाइट पे अभी तो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन आगे चल के तो आपको ऑब्वियसली इतना अच्छा कंटेंट मिलेगा कि आप यूट्यूब प्रेफर ही नहीं करेंगे, क्योंकि आपको फ्री स्टडी फॉर यू पे सब कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था कि ग्राफिक डिजाइनर का काम क्या होता है। तो यहाँ पर इतने सारे काम मैंने बताए हैं। जरूरी नहीं है कि इतने ही हो, बहुत सारे वर्क होते हैं, लेकिन मैंने कुछ आपको यहाँ पर बताए हैं, आपको एक आइडिया हो जाए इस वजह से। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लोगो डिजाइनर। आई मीन लोगो पर केवल और केवल अगर आप चाहें तो डिजाइनिंग कर सकते हैं स्पेशली। आपको और कुछ नहीं करना है, केवल केवल लोगो डिजाइन करना है। इन्फोग्राफिक जो कि मैंने आपको बताया था, इन्फोग्राफ किस तरह से बनाते हैं, इस पर अगर आप चाहें तो केवल इसी पर आप एक डिजाइनिंग कर सकते हैं और आप इस पे बहुत सारा अर्न कर सकते हैं, स्पेशलिस्ट बन सकते हैं आप इसमें। इसमें बहुत सारे हैं, तो इन सारे इसमें आप जो भी चाहें उस पर कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर आपको दिख रहा होगा टाइपोग्राफिक पर। लेकिन अगर किसी की भी बात करें, हर कोई इन सारे फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो सकता है, इनमें से किसी पर भी एक्सपर्ट हो सकता है। लाइक अगर मेरी बात करें तो मैं वेब लेआउट बहुत अच्छे से बना लेता हूं और वेब लेआउट पर मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है। ये क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि मैं एक्चुअली ग्राफिक डिजाइनर तो हूं, लेकिन इससे ज़्यादा मैं वेब डेवलपमेंट और वेब डिजाइनिंग पर फोकस करता हूं। मेन मेरा वेब डिजाइनर और डेवलपिंग है। तो ग्राफिक डिजाइनिंग में करता हूं तो मैं हर चीज बना लूंगा। लाइक अगर मैं लोगो डिजाइनिंग बनाना चाहूं तो लोगो में डिजाइन कर सकता हूं। और लाइक अगर आप ये देख रहे होंगे, ये फ्री स्टडी फॉर यू का जो लोगो है ये मैंने ही बनाया है, तो ये मैं कर सकता हूं। और पोस्टर वगैरह में से डिजाइन करता हूं। लाइक अगर मैंने अभी तो डाले नहीं है काफी टाइम से, तो यहाँ पर अगर मैं दिखा दूं, कुछ पड़े हों, वो ओल्डर पोस्ट करते हैं तो यहाँ पर कुछ आपको मिल जाएंगे। लाइक अगर ये देखा जाए, ये टेम्पलेट जो बनाया है ये मैंने बनाया है। तो ये मैं बना तो सकता हूँ, लेकिन अगर स्पेशलिस्ट की बात करी जाए तो वो मैं नहीं हो सकता हूँ। और भी यहाँ पर कुछ पड़े होंगे, ये व्हाट इज ब्लॉगिंग, ये देख रहे हो कितना, उतना अच्छा नहीं लग रहा है। व्हाट इज वर्डप्रेस, टॉप 5 प्रोग्रामिंग टू लर्न 2019। तो ये सारे पोस्टर मैंने बनाए हैं, ठीक है। यूट्यूब पर भी बनाए हैं, अगर यूट्यूब पर आपको दिखा दें तो यूट्यूब पर भी होंगे। तो बहुत सारे ये बनाए हैं यूट्यूब के, अगर दिखाई देता हूँ फिलहाल में। ब्लेंड टूल ये तो एक्चुअली मैंने सर्च करा था, तो इसी वेबसाइट पर मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा सा टाइम लेगा खुलने में।
यहाँ पर ये ब्लेंड टूल, पर्सपेक्टिव टूल, ये सारे बनाए हैं। तो ये बनाना बात अलग हो जाता है और इसमें एक्सपर्ट होना ये बात अलग हो जाता है। किसी भी टूल्स में आप, अब देखो जैसे मैं ब्लेंड टूल मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है, बेसिकली सबसे पहले बात होती है एक नॉलेज होना। अभी मैं आपको बेसिक लेवल से बता रहा हूं, तो आपको बेसिक से आना चाहिए। अगर आपको ब्लेंड टूल यूज करना ही ना आए तो आप उससे क्या बनाएंगे, कुछ भी नहीं बना पाएंगे, ऑब्वियसली है। तो सबसे पहले मेन काम होता है कि आप ब्लेंड टूल को जाने, कि ब्लेंड टूल का बेसिकली काम क्या होता है। तो सारे यूट्यूबर यही बताते हैं कि पहले इसका काम किस तरह से करें। अब आपको इससे क्या ड्रॉ करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लाइक अगर मैं आपको एक कोई भी चीज बना के बता दूं कि लाइक आप इस तरह से इसको बनाइए, तो आप वो बना लेंगे, आप उसी को बनाते रहेंगे क्या? नहीं, आपको खुद से सोचना होगा कि हम क्या कर सकते हैं। आप गूगल करिए, लाइक मैंने यहाँ पर गूगल करा है ब्लेंड टूल, तो ब्लेंड टूल से रिलेटेड मुझे बहुत सारी यहाँ पर शेप्स मिल गई हैं। आपको दिख रहा होगा कि कितनी प्यारी शेप्स लग रही है, और भी आपको मिल जाएंगी, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। लाइक ये देखिए, ये शेप ब्लेंड टूल से बनाई गई है, यहाँ पर आपको दिख रही होगी, और भी यहाँ पर बहुत सारी आपको शेप्स मिल जाएंगी। कुछ शेप्स अगर मैं दिखाऊं, ये आपको दिख रही है कितनी प्यारी बनाई गई है। अब आप इसको इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये बना सकते हैं। अब क्या आपको काम क्या करना है, आपको ब्लेंड टूल यूज करना मैंने बता दिया। अब आपको इस तरह से शेप्स ड्रॉ करनी है। अगर आपको शेप्स नहीं ड्रॉ कर पा रहे हैं तो आप इमेज पर क्लिक करिए। इमेज पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। वहां पर आपको मिल जाएंगे ट्यूटोरियल की किस तरह से ये ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर ये बताया गया है, पूरा कंप्लीट गाइड दी गई है कि इसको किस तरह से ड्रॉ करना है। लाइक इस तरह से शेप्स लेना है और इनको मिला करके कुछ इस तरह से डिजाइन करना है। तो ये आपको खुद से करना पड़ेगा, ये आपको कोई भी यूट्यूबर नहीं बताएगा कि आप किस तरह से ब्लेंड टूल का यूज करें। हाँ, हो सकता है मे बी एक दो चीजें आपको ड्रॉ करके दिखा दे, पर ये चीज लिमिटेड है। आपको लिमिटेड नहीं होना है, आपको किसी एक फील्ड में तो एक्सपर्ट होना ही होना है। आपको कोरल ड्रॉ या एडोब इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप, इन डिजाइन, जो भी ग्राफिक डिजाइनिंग की सॉफ्टवेयर है आप जानते हैं, अच्छी बात है। पर एक आपको कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें आप एक्सपर्ट हो, और सॉफ्टवेयर के अंदर टूल्स जिसमें आप एक्सपर्ट हो, जिसमें आप कह सकें कि हाँ ये टूल मुझे बहुत अच्छे से आता है। एक बार मैं YouTube पर देख रहा था, जब मैंने शुरुआत में लर्न कर रहा था, और अभी भी मैं YouTube पर ही देखता रहता हूँ। YouTube से ज़्यादा वैसे मैं गूगल प्रेफर करता हूँ, क्योंकि गूगल को अगर मैं एक बार बताऊँ आपको थोड़ा सा फन लगेगा। मैं यूट्यूब, जो गूगल है, गूगल को कहता हूँ ये मेरे पिताजी है, और जो यूट्यूब है उसको मैं कहता हूँ ये मेरी माता जी है, क्योंकि गूगल से मुझे बहुत सारा ज्ञान मिल जाता है। तो पिता का आपको पता ही है, ज्ञान लिमिटेड थोड़ा नहीं होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा होता है। और गूगल पे आपको यूट्यूब पर आपको मिल जाता है। यूट्यूब पर मैं माता इसलिए कहता हूँ क्योंकि वहाँ पर मुझे हिंदी लैंग्वेज में मिल जाता है, जो कि मुझे समझने में बहुत अच्छा लगता है। और बकाया एक बार मैं समझ लेता हूँ, लाइक मैंने ब्लेंड टूल सीख लिया कि भाई ब्लेंड टूल का यूज किस तरह से करना है। अब अगर मैं गूगल करूंगा तो गूगल करने के बाद मैं कोई भी शेप्स देखूंगा उसको मैं बड़े इजीली ड्रॉ कर पाऊंगा। लाइक अगर ये शेप देख रहे होंगे आप, कितनी सिंपल बनाई गई है और बहुत ही अच्छी लग रही है शेप। तो मैं इसको क्या करूंगा, बनाने की ट्राई करूंगा। अगर मुझसे नहीं बनेगा देन उसके बाद मैं क्लिक करके उसकी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाऊंगा, तो वेबसाइट पे मुझे पता चल जाएगा कि हाँ ये किस तरह से डिजाइन करनी है। तो अभी ये फिलहाल पिंटरेस्ट पर हो रही है, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। पिंटरेस्ट पर आप पिंटरेस्ट जरूर यूज करिएगा, ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। इस पर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। तो यहाँ पर आया, अगर मैं क्लिक करूँ तो अभी मैं वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाऊँगा। तो यहाँ पर मैं इसको अभी बाहर क्लिक कर देते हैं। लॉगिन नहीं करना है, अरे बाहर कर दीजिए, मुझे अभी लॉगिन नहीं करना है। अनलिमिटेड फ्री एक्सेस वर्ल्ड, अच्छा मैं लॉगिन ही कर लेता हूँ क्योंकि ये मुझे आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा है। इसमें सेव तो था, पासवर्ड आ क्यों नहीं रहा है? आ गया है, मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ इसी से। तो अभी हम इस पर क्लिक करके और जो मेन वेबसाइट है उस पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पर अभी ये मेन वेबसाइट नहीं है, अगर मैं यहाँ पर ये वाली वेबसाइट है मेन, तो मैं फिलहाल इसी पर रीडायरेक्ट हो जाता हूँ। और अभी पिंटरेस्ट को मैं क्लोज कर देता हूँ। ओह, कंट्रोल शिफ्ट टी यार हट गया, तो इसको मैं वापस ले आता हूँ। तो यहाँ पर मिला है हाउ टू यूज ब्लेंड टूल इन एडोब इलस्ट्रेटर CC।
तो यहाँ पर ये कंप्लीट गाइड दी गई है कि आपको किस तरह से ड्रॉ करना है। देखो आपको वीडियो से आप समझ चुके होंगे कि ब्लेंड टूल का बेसिक यूज क्या होता है। अब अगर आप चाहें तो यहाँ पर देख के आप बड़ी इजीली कर पाएंगे। और यहाँ पर तो जिप भी है कि आप जिप पर देखें तो वो बता देगा आपको आइडिया कि किस तरह से ड्रॉ हुआ है। देखो यहाँ से यहाँ तक लाए, कुछ इस तरह बनाया और आपस में इन दोनों को ब्लेंड कर दिया। तो पहले ये काम करना है, देन उसके बाद और भी आगे की प्रोसेस है, ये प्रोसेस को आपको फॉलो करते जाना है, उसके बाद आप इसको बना पाएंगे। लेकिन आपको एक चीज बता दूं, ये जो बना रहे हैं ये अच्छी बात है कि आप यहाँ से सीख करके ये बना लेते हैं, लेकिन आपको खुद से सोचना होगा, क्रिएटिव बनना होगा। आप अगर यहाँ से बना लेंगे और आप इसको प्रोजेक्ट में ले जाएंगे, या फिर मैं कुछ बता देता हूँ आपको दे देता हूँ तो आप ले जाएंगे प्रोजेक्ट में दे देंगे, आप जॉब में करेंगे इम्प्लीमेंट, लेकिन पता चला दूसरा बंदा आता है, वो आपको जॉब मिल जाती है। पहले मैं ये बता देता हूँ, आपको जॉब मिल जाती है, आप जॉब करने लगते हैं, देन उसके बाद कोई और आता है और वो भी सेम यही डिजाइन लाता है। अब जो इंटरव्यूअर है वो देखेगा, कहेगा यार कुछ टाइम पहले मुझे यही प्रोजेक्ट मुझे किसी और ने दिखाया था और यही प्रोजेक्ट आप भी दिखा रहे हो, ये प्रोजेक्ट आप लोग कहीं से ला तो नहीं रहे हो। तो वो सर्च करेगा कि भाई ये प्रोजेक्ट कहाँ है, देन उसके बाद देखेगा कि यार ये प्रोजेक्ट तो यहाँ पर पड़ा था, मतलब ये किसी का प्रोजेक्ट है, ये खुद का प्रोजेक्ट बनाया हुआ नहीं है। तो अब क्या होगा, आपको तो जॉब मिलने वाली है नहीं, और जिसको मिल चुकी है वो भी बेचारा चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कहेगा ये आपका तो प्रोजेक्ट है नहीं। अगर वो अच्छा काम करता है तो मान के चलिए हो सकता है कि उसकी जॉब ना जाए, लेकिन आपका तो पक्का है कि आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो ये चीज आप नहीं करें, आपको खुद से सोचना है। बहुत सारे शेप्स आप बना सकते हैं। एक बार मैं यूट्यूब पर देख रहा था तो पता है क्या है, वो केवल बेसिक शेप्स जो होती हैं उन शेप्स से बना रहा था। और मैंने जब विजिट करा उसके यूट्यूब चैनल पे तो मैंने देखा कि केवल और केवल बेसिक शेप्स जो होती हैं, लाइक रेक्टेंगल और इलिप्स होता है और लाइन होती है, इनसे इतने अच्छी शेप्स बना रहा था, लोगो बना रहा था और अच्छी शेप्स बना रहा था, ये तो बात अलग है। और सबसे बड़ी बात ये है कि रेशियो को परफेक्ट मेंटेन करके बना रहा था, थोड़ा सा भी डिस्टरबेंस नहीं हो सकता। उससे मैंने बहुत कुछ सीखा था, याद तो मुझे नहीं है लेकिन बहुत टाइम पहले मैंने देखा था। तो ये बहुत अच्छी चीजें होती है। तो आप सर्च करिए, आप जैसे अभी गूगल पर आप ब्लेंड टूल के बारे में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि ब्लेंड टूल को आप किस तरह से यूज कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज बता सकता हूँ, दो चीज बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको उतना अच्छे से नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मेरा भी एक लिमिटेड है, मैं ज्यादा उस पर फोकस नहीं करता हूँ ना। अब जैसे कोई भी शेप्स है, अब मान के चलिए यहाँ पर जो मैं आपको दिखा रहा था, मैं बैक करता हूँ और उसी पर आते हैं जो ग्राफिक डिजाइनिंग का मैंने उस पर पोस्ट किया था। आप लोग पोस्ट वगैरह पढ़ा करें, गूगल किया करें, केवल यूट्यूब से कुछ नहीं होता है, यूट्यूब एक लिमिटेड है। यहाँ पर आपको दिखा दे तो यहाँ पर देखो अलग अलग है, क्रिएटिव डायरेक्टर है, लोगो डिजाइनर है, पोस्टर है, वेब डिजाइनर है, इलिस्ट्रेटर है, पैकेजिंग डिजाइनर है। मैं ये सारे नहीं कर सकता और मैं आपको बता सकता हूं लेकिन मैं उतने अच्छे से नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मेरी एक लिमिटेड है, मैं इसमें इंटरेस्ट ही नहीं रखता, मुझे कोई मतलब ही नहीं है इन सब से। मुझे जो मेरा काम होता है मैं वहीं पर करूंगा। जैसे मुझे यहाँ पर वेब लेआउट बनाना रहता है या मोबाइल लेआउट बनाना रहता है तो मैं ज्यादातर फोकस इसी पर करता हूं और बकाया चीजें मैं फोकस नहीं करता हूं क्योंकि मेन मेरा जो रहेगा मैं उसी पर करूंगा। तो सेम यही आपको करना है, आपको हर चीज को लेकर के नहीं चलना है। आप अगर हर चीज को सीखने लग जाएंगे तो इतना सारा है ना कि आप पूरी जिंदगी भी आपकी निकल जाएगी, आप नहीं सीख पाएंगे। तो आपको केवल आपको देखो, नॉलेज हर चीज की होना चाहिए, नॉलेज होना जरूरी है, लेकिन एक्सपर्ट होना बात अलग होती है। जब आप एक्सपर्ट होंगे आपको एक अलग से सम्मान दिया जाएगा और आपके लिए स्पेशलिस्ट उसके लिए आपको हायर किया जाएगा। लाइक अगर आप लोगो डिजाइनिंग करते हैं तो लोगो डिजाइनर के लिए ही आपको हायर किया जाएगा। आप लोगो डिजाइनिंग करेंगे उसमें बहुत सारा प्रॉफिट होता है, बहुत ज्यादा सैलरी होती है इन लोगों की एज कम्पेयर टू जो मल्टीमीडिया होते हैं। लाइक चले हाँ हम सब कुछ करते हैं यहाँ पर, हम ये कुछ भी करवा लो, आर्ट करवा लो, ये करवा लो, ये करवा लो, मैं सब कुछ कर लेता हूँ। तो ये चीज आपको नहीं करना है, आपको एक या दो, हाँ हो सकता है एक आपको मान के चलिए अगर आप लोगो डिजाइन होते हैं तो लोगो डिजाइनिंग का उतना क्रेज नहीं है, देन आप हो सकता है आप क्रेज तो बहुत ज्यादा है, लाइक अगर आपको लोगो डिजाइनिंग से नहीं मिल रही है तो आप लोगो डिजाइनिंग बन जाए और लोगो डिजाइनिंग के साथ साथ अगर आप पोस्टर या आर्ट या फिर टाइपोग्राफिक कुछ भी आप ले सकते हैं तो आप 2 से 3 ले लीजिए, या फिर अगर आप सिंगल करना चाहते हो तो सिंगल भी रखिए। मेरा मेन काम वेब डेवलपमेंट है इसलिए मैं इन सब पे ज्यादा फोकस नहीं करता हूं, मैं केवल लेआउट बनाने पर ज्यादा फोकस करता हूं।
तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था। ये कमेंट मुझे आया था, तब से मुझे लगा था कि यार इस पर वीडियो बनानी बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो मिला। आप लोग कमेंट करा करिएगा, मैं रिप्लाई करता हूं। और अगर मुझे क्वेश्चन अच्छा लगता है, जैसे कि ये मुझे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगा, ये बिगिनर के लिए है। वैसे जो पहले से जॉब कर रहे हैं या जॉब फील्ड में उतर चुके हैं तो उन्हें पता है कि हाँ भाई किस तरह से क्या करना है। लेकिन अगर बिगिनर के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब ये कमेंट आया था तो मुझे यही लगा यार इस पर वीडियो एक सेपरेट होनी चाहिए। तो मैंने टाइम नहीं मिल पा रहा था एक्चुअली। मैं सुबह से निकल जाता हूँ लाइब्रेरी और शाम को आता हूँ, और जिम भी जाना रहता है, और खाना वगैरह मैं खुद से बनाता हूँ यार। मैं पीजी में रहता हूँ तो सेपरेट रहता है, तो मैं खाना वगैरह बनाता हूँ खुद से। तो काफ़ी टाइम हो जाता है यार, इसीलिए मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं डाल पाता हूँ। तो आप परेशान मत हो, बस जैसे ही मेरा सब कुछ ये कंप्लीट हो जाता है। मैं एक्चुअली इस समय पाइथन लैंग्वेज लर्न कर रहा हूँ। वो किस लिए कि जो आपको ये वेबसाइट दिख रही है कुछ इस तरह से, ये इस तरह से नहीं रहने वाली है। आगे जाके इस पे बहुत कुछ होने वाला है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप लोगों को जो अभी आप देखो, मान के चलिए कोई लोगो डिजाइनर है, ठीक है, और दो लोगो डिजाइनर आते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, ठीक है। और अब ये एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर यूट्यूब पर है, यूट्यूब पर कमेंट करेंगे, बस कमेंट ही कर सकते हैं। एक दूसरे अगर कांटेक्ट होना चाहें, अपना एक सर्किल बनाना चाहें, जो कि बहुत जरूरी होता है। अगर आप एक अपना पर्सनली बना लेते हैं, कहते हैं कि जब आपको वैसे ही वैसे मिलेंगे ना, तो आपकी सोच और ज्यादा आगे बढ़ जाएगी। कुछ आप अपना काम उसको शेयर करेंगे, कुछ वो करेंगे। तो मेरा काम मेन यही है कि आप इस पर एक दूसरे से जुड़ पाए। लाइक अगर आप फेसबुक यूज करते हैं तो सेम फेसबुक की तरह ही बनेगी ये वेबसाइट, कि आप एक दूसरे को रिक्वेस्ट सेंड कर पाएंगे, और वो अगर एक्सेप्ट करता है तो सेम उसी तरह से। देन उसके बाद अगर आप चाहें तो अपना काम शेयर कर सकते हैं। और इसमें आपको ग्रुप्स मिलेंगे जिसमें आप लोग खुद तो जुड़ेंगे, ये तो अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ आप लोगों को एक्सपर्ट भी मिलेंगे जो कि जुड़ेंगे और आपका रिप्लाई करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये जितनी भी चीजें आपको प्रोवाइड करी जाएंगी, ये सब और सब कुछ फ्री रहेंगी। अब अभी आप लोगों को दिख रहा होगा मैंने एडोब इलस्ट्रेटर बता दिया है, ठीक है। एडोब इलस्ट्रेटर इतना नहीं है, एडोब इलस्ट्रेटर में बहुत कुछ है। और अभी तो मैंने आपको कुछ वो जैसे आपको प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं, एक भी प्रोजेक्ट मैंने आपको अभी नहीं दिया है। और आपको क्विज वगैरह भी नहीं मिले हैं कि आपसे कुछ पूछा जाए कि हाँ आपने इतना सीख लिया है, अब बताइए इस टूल का हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। ये मैं नहीं बताऊंगा कि किस तरह से यूज करते हैं, आप बताएंगे। और देन उसके बाद सेम उस पर कमेंट रहेंगे, आप लोग बताएंगे। और जो अपवोट होता है, अपवोट अगर करेंगे तो जो जिसका ज्यादा होगा वो ऊपर आएगा, और आप उस पर आप अपना पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं। बहुत कुछ मिलेगा आपको वेबसाइट पर। मैं इसीलिए इस पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करता हूँ। मेन यूट्यूब पर मैं इतना ज्यादा फोकस नहीं करता हूँ। और मेरा यूट्यूब से अर्निंग करना नहीं है। आगे चल के यूट्यूब पर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको सब कुछ वेबसाइट पर मिलेगा। और आप ऑब्वियसली आप यूट्यूब पर नहीं आएंगे, क्योंकि जब आपको वेबसाइट पर उससे अच्छा कंटेंट मिल जाएगा, उससे अच्छी चीजें मिल जाएंगी, तो आप ऑब्वियसली कि वेबसाइट पर ही आओगे। तो आगे चल के वेबसाइट पर आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, बिलीव मी। और सब कुछ आपको फ्री मिलेगा। और हाँ, आपसे चार्ज किया जाएगा, पता है कितना किया जाएगा? अगर आप लाइक एडोब इलस्ट्रेटर को कोर्स इनरोल करते हैं तो आपको 1 रुपये देना पड़ेगा। आप फोटोशॉप का करते हैं तो आपको 1 रुपये देना पड़ेगा। मतलब कोई भी कोर्स आप इनरोल करते हैं उसके लिए 1 रुपीज आपको लगेगा। जो भी आप कंट्रीज हैं, आपकी कंट्री का 1 रुपीज लगेगा। तो ज्यादा आपको पे नहीं करना है, बहुत ही कम आपको पे अमाउंट करनी पड़ेगी। और जब आप इनरोल करेंगे तो आपको 10 रुपीज दिए जाएंगे पहले से ही। तो आपको ज्यादा 10 तो आप वैसे ही कर सकते हो इनरोल, तो ज्यादा कुछ नहीं है। ये सिंपली मैंने इसलिए रखा है कि ये वही लोग करें, क्योंकि उस पर आपको दिखेगा ना कि कितने लोगों ने इनरोल किया है। तो इनरोल क्या है, कई लोग कर लेते हैं, कहा सब फ्री है, कर लो कोई बात नहीं, पढ़ेंगे ना पढ़ेंगे। ये बात मैं वेबसाइट से बहुत अच्छे से सीख चुका हूँ। अगर इस पर मैं आपको सब्सक्राइबर दिखा दूं तो सब्सक्राइबर काफी हो चुके हैं, 1700 कुछ हो चुके हैं। पर व्यू अगर दिखाऊं, देखो यहाँ पर 1740 सब्सक्राइबर हो चुके हैं अभी करंट की डेट में। लेकिन अगर मैं व्यू की बात करूं तो व्यू कितने ज्यादा आते हैं आपको मैं दिखा देता हूं। तो एक बात आपकी माननी पड़ेगी, आप लोगों में बहुत ज्यादा पेशेंस है। पेशेंस तो आप लोग बहुत ज्यादा रखते हैं, क्योंकि मैं व्यू देख करके पता चलता है कि हाँ भाई सब्सक्राइब कर लिया बंदे ने, अब देख लेंगे यार, पूरी जिंदगी पड़ी है, देख ही लेंगे कभी ना कभी। अभी देखना इस पे व्यू कितने आए हैं। इसको मैंने किया था काफी टाइम पहले,
33 व्यू आए हैं। अगर आप सब्सक्राइबर के अकॉर्डिंग देखें तो व्यू कितने हैं, कुछ भी नहीं है। और आई थिंक मैंने ये कब किया था, ये हुआ था 18 मई को। अब आप देख सकते हैं इतने दिन में मुझे 33 व्यू मिले हैं केवल केवल। तो इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि आप लोगों को पेशेंस तो बहुत ज़्यादा है। तो थोड़ा पेशेंस को कम करिए और पढ़ा करिए, क्योंकि पढ़ने से बहुत कुछ होता है। और मैंने एक चीज़ देखा है इस वेबसाइट पे, जो पढ़ने वाले होते हैं वो सबसे ज़्यादा जो मुझे मिल रहे हैं 25 साल से ऊपर के मिल रहे हैं। लाइक मेरे एज के मुझे मिल ही नहीं रहे हैं। जो मेरी एज के बंदे हैं पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, किस चीज़ में लगे हुए हैं, पढ़ने में ध्यान ही नहीं है उनका। जो अपर लेवल के हैं, लाइक जो पहले से जॉब वगैरह कर रहे हैं और अपने सेटल है, वो लोग इसको देख रहे हैं, उसको वो लोग ज्यादा मुझे फॉलो कर रहे हैं। सबसे ज्यादा व्यू उन्हीं से आता है। तो आप लोग भी करिए करिए यार, इंडिया में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है और जिसमें सबसे ज्यादा यूथ है, और तो आप लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। और ट्रैफिक तो वगैरह सबसे ज्यादा मुझे आता है इंडिया से ही है, देन उसके बाद पाकिस्तान से और भी यूनाइटेड स्टेट से भी आता है। काफ़ी कंट्रीज हैं जहाँ से मुझे ट्रैफिक आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा 70% आई थिंक इंडिया से आता है। तो इंडिया के यूथ से नहीं आता, लेकिन मुझे यूथ पता नहीं कहाँ बिजी है, मुझे समझ में नहीं आता है। तो आप लोग थोड़ा पढ़ा करिएगा, पेशेंस को थोड़ा कम करो, क्योंकि नॉलेज से ही आप जो चाहें वो कर सकते हैं। स्टडी एक ऐसा वेपन है जो कि आपने बहुत सुना होगा, स्टडी इज अ मोस्ट पावरफुल वेपन दैट यू कैन डू एनीथिंग। जो भी चाहते हैं आप उससे कुछ भी कर सकते हैं, अपने आप को चेंज कर सकते हैं। तो हमेशा पढ़ते रहिए, आपकी नॉलेज बढ़ती रहेगी। और जो भी मैं पढ़ाया करूंगा, जैसे मैंने यहाँ पर ब्लेंड टूल आपको बताया, तो आप उसको एक बार गूगल जरूर कर लीजिएगा। जैसे ये है ब्लेंड टूल, मैंने कुछ नहीं करा, केवल ब्लेंड टूल टाइप किया, देन उसके बाद यहाँ पर मुझे बहुत सारी शेप्स मिल गई हैं। तो इसमें से एक दो शेप्स आप खुद से ड्रॉ करिएगा। और अगर नहीं होती हैं तो आप वेबसाइट पर विजिट करके देख लीजिएगा, और आपको आगे चल के वेबसाइट मिलेगी, तो वेबसाइट पर बहुत से लोग रहेंगे, तो उनसे आप कांटेक्ट करके और पूछ सकते हैं। फिलहाल अभी मैं ये आपको प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप प्रोवाइड कर रहा हूँ, कि ताकि आप एक दूसरे से कनेक्ट होकर के कुछ भी पूछ पाएं। पर मैं देखता हूँ कोई कमेंट ही नहीं करता है, कोई कुछ पूछता ही नहीं है। वैसे लड़के बहुत कम लोग जुड़े हैं। अगर आप भी नहीं जुड़े हैं तो आप इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको ऐड कर दूंगा। तो व्हाट्सएप पर आप लोग ऐड हो जाइए, और ऐड होने के बाद एक दूसरे से जो भी क्वेश्चन करना है वो आप पुट अप करिए, एक दूसरे से पूछिए कि ये किस तरह से ड्रॉ हो, देन उसके बाद वो दूसरा बताएगा कि यार ये इस तरह से करो और अच्छे से ड्रॉ हो जाएगा। तो एक दूसरे पूछा करिएगा, और वही लोग आ जाइएगा जिसको पढ़ना है। बकाया जो पढ़ना नहीं चाहते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस है, आप लोग थोड़ा रुक कर ही आइएगा, क्योंकि आपको तो वैसे ही पेशेंस है। तो ये वीडियो बताने का मकसद मेरा यही था। बहुत अच्छा कमेंट आया था इस पर, मुझे लगा कि यार ये वीडियो बनानी चाहिए, तो मैंने ये वीडियो इस पर ही बनाई है। आपको बहुत कुछ है यार अभी बताने के लिए, अभी मैंने आपको बताया ही क्या है। अभी मैं अगर आपको बता दूं तो मैंने अभी क्या कोरल ड्रॉ बताया, कोरल ड्रॉ मैंने वैसे उतना अच्छा नहीं बताया, फिर भी चलो ठीक है। एडोब इलस्ट्रेटर बताया, देन फोटोशॉप, और आई मीन इन डिज़ाइन तो मैं नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना अब टाइम नहीं है कि आपको इन डिज़ाइन पर भी बताऊं। और इसके बाद मैं आपको मेन बताऊंगा थ्योरी, जो कि आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि ये आपको कोई यूट्यूब पर नहीं बता रहा है, इसलिए ये कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो कि आप लोग यूट्यूब पर तो नहीं बताता है, लेकिन गूगल पर आपको बहुत लोग बताते हैं। आप लोग गूगल तो सर्च करते नहीं है कभी, तो गूगल सर्च करिएगा तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। लेकिन फिर भी मैं गूगल, आप सर्च मत करिएगा, मैं हूँ, मैं सर्च करूंगा, आपको बताऊंगा, ठीक है। आपको एक एक चीज बताऊंगा यार, सब कुछ बताऊंगा, बस आप पेशेंस थोड़ा रखिए। वैसे आप में है पेशेंस, ये तो मानना पड़ेगा। तो बस मैं इतना ही बताना था। हम लोग मिलेंगे जैसे ही एडोब इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप खत्म हो जाएगा, देन उसके बाद हम लोग करेंगे प्रोजेक्ट पर काम, और प्लस हम लोग बात करेंगे कि ग्राफिक डिजाइनिंग में क्या बनने के लिए किस तरह से आप करें। लाइक अगर आप लोगो डिजाइनिंग बनना चाहते हैं, लोगो डिजाइनिंग में एक्सपर्ट, तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखना चाहिए, और आप ये कहाँ से लर्न कर सकते हैं। हो सकता है मे बी अगर आगे चल के मैं खुद एक लोगो डिजाइनर को रखूं और उससे कहूं कि आप टीच करिए, बताइए। मैं तो नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि यार मेरी भी एक लिमिटेड है। मैं ग्राफिक डिजाइनिंग आता है, मुझे अच्छे से आता है, लोगो वगैरह मैं बना सकता हूँ, मेरी एक लिमिट है, मैं उससे आगे नहीं जा सकता। पर आपकी लिमिट नहीं है, तो आप जिस भी फील्ड में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं उसमें आप किस तरह से बने ये मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ जॉब को आप किस तरह से करें, ऑनलाइन ऑफलाइन किस तरह से अप्लाई करना है, रिज्यूम किस तरह से क्रिएट करना है, और रिज्यूम
ऑनलाइन कहाँ पर अपलोड करना है, मैं आपको यहीं पर फ्री स्टडी फॉर यू की जो वेबसाइट है यहाँ पर भी आप अपना रिज्यूम कर सकते हैं अपलोड। लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि मुझे अभी लर्न कर रहा हूँ मैं लैंग्वेज, तो अभी मैं कर लूँ। मैं पता है जितनी भी लैंग्वेज में लर्न कर रहा हूँ सारी मैं गूगल से और यूट्यूब से सर्च करके करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं भी एक वीडियो देखता हूँ, वीडियो को देखने के बाद मैं गूगल पर जा करके उसको सर्च करता हूँ और उससे मैं कुछ जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, गूगल पे आपको बहुत कुछ मिलता है, यूट्यूब पर आपको कुछ उतना नहीं मिल पाता है यार। कई बार मैं खुद पढ़ाता हूँ यार, पढ़ाते समय मैं बाद में मुझे याद आता है यार ये तो मैंने बताया ही नहीं है बच्चों को, अब ये चीज मैं भूल गया, अब मैं उसके लिए दोबारा वीडियो शूट करने वाला नहीं हूँ क्योंकि मैं 15 से 20 मिनट की मैंने वीडियो शूट करी और उसमें मैंने कुछ चीजें छूट गई, तो अब मैं उसको दोबारा शूट नहीं करूंगा। लेकिन ये चीज जो छूट गई है ये चीज आपको मिल जाएगी गूगल पर, क्योंकि गूगल पर आप एडिट कर सकते हैं। लाइक अगर मैंने ये लिखा है जो आर्टिकल, अगर इसको मैं जब भी चाहूं तब मैं इसको एडिट करके और दोबारा पब्लिश कर सकता हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को एडिट करके और दोबारा पब्लिश करना बहुत ही ज्यादा टफ हो जाता है। तो ये चीज आप एक चीज ध्यान रखा करिएगा, इस पर आप गूगल जरूर करा करिएगा। मैं गूगल करता हूं हमेशा और गूगल करके देन उसके बाद मैं अपने नोट्स बनाता हूं। तो मेरे हर जो भी मैं करता हूं हर चीज के नोट्स बनाता हूं। खैर ग्राफिक डिजाइनिंग में आपको नोट्स बनाना जरूरी है लेकिन उतना जरूरी नहीं है जितना आपको समझना जरूरी है, लेकिन प्रोग्रामिंग में नोट्स बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये चीज आप याद रखिए करिएगा, आप देखा करिएगा, यहाँ वहाँ से पढ़ा करिएगा। कोई वेबसाइट अगर अच्छी लगती है तो उसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए करिएगा। और भी आप बहुत सारी चीज़ें जो मिलती हैं आपको, हाँ ये चीज़ अच्छी मिली है तो उसको रखा करिएगा। या फिर आप जैसे मान के चलिए आपने ये देखा कि व्हाट इज ग्राफिक डिजाइनिंग और हाउ टू बिकम ग्राफिक डिजाइन, आपको ये अच्छा लगा है, अगर आप मोबाइल पर देख रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग तो आप लैपटॉप ऑब्वियसली यूज कर रहे होंगे, तो हमेशा लैपटॉप पर सर्च करा करिएगा और जो चीज़ आपको अच्छी लगती है उसे आप बुकमार्क कर लीजिए करिएगा राइट क्लिक करके। और आई थिंक यहाँ तो नहीं है, यहाँ पर आपको मिलेगा बुकमार्क के लिए, यहाँ से आप बुकमार्क कर सकते हैं। बुकमार्क दिस पेज करेंगे तो ये हो जाएगा। अदरवाइज आप शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं जो कि मैं हमेशा यूज करता हूँ, कंट्रोल+D। कंट्रोल D से यहाँ पर आ गया और इसको अगर मैं कुछ भी नाम लिखना चाहूँ तो इसी नाम से मैं कर देता हूँ फिलहाल इसको। और अभी फोल्डर में यहाँ पर बुकमार्क बार है, यहाँ पर आपको ये जो दिख रही है इस पर आपको मिलेगा और मैं डन कर देता हूँ तो यहाँ पर ये ऐड हो चुकी है। अब अगर मैं फिर से अगर मैं इसको क्लोज ही कर देता हूँ पूरा और अगर मैं अभी दोबारा से विजिट करता हूँ इसी पर तो बुकमार्क मेरा बना हुआ है, मैं कभी भी इस वेबसाइट पर जाकर के देख सकता हूं। अदरवाइज अगर आप मोबाइल से यूज कर रहे हैं तो मोबाइल में भी आप बुकमार्क कर सकते हैं, पर अगर आप नहीं कर पाते हैं मोबाइल में बुकमार्क तो उस वेबसाइट को आप नोट डाउन कर लीजिए करिएगा। देखो यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूं तो मैं डायरेक्ट उस वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो चुका हूं। तो इस तरह से आप करा करिएगा। और मोबाइल में हाँ पिंटरेस्ट ऐप आप जरूर इंस्टॉल कर लें, उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो वहां पर आप करके देखें। बकाया तो आगे बहुत कुछ है आपको बताने के लिए तो मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पर रख रहा हूं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।